मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। वृश्चिक राशि, जुलाई का महीना 2024। जल तत्व प्रधान राशि, स्वामी इसके मंगल। क्रोध, आक्रोश, वाणी पे संयम ना रहना आपकी कमजोरी, लेकिन धैर्यपूर्वक सोच समझ के अगर बात करेंगे तो वो आपका गुण, वो आपका अस्त्र भी। दोनों चीज़ें आपके पास है। अगर क्रोध के ऊपर संयम रखने में आप कामयाब हुए तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, और अगर इस पे संयम नहीं रखा तो आप एक असफल व्यक्ति हैं। आप अपनी बनी बनाई पारी को खराब कर देते हैं। वृश्चिक राशि के जातक का स्वामी मंगल है। ये मंगल ईगो बहुत बढ़ा देता है। इस पे अटैक करो, कोई आपका अपमान करे, आपको कुछ कहे, आपकी कमियां आपको गिनाए तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। फिर आप हिंसक बन के क्रोधपूर्वक उसके ऊपर भी टूटते हैं। हर कोई टूटता है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा। और आपकी वाणी ही आपकी दुश्मन है यदि वो क्रोध में भरी हुई है। आपका सोचने का ढंग अलग है। आप परंपरा से, माता पिता के, गुरुओं की परंपरा से कम सीखते हैं। इधर उधर के नॉलेज से, ज्ञान से, गूगल से और इधर उधर की जानकारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जिम जाना, खेलना पसंद है आपको। अगर कहा मैं तेरे साथ हूं तो साथ निभाने के लिए भी आप तैयार हैं। ये भी पॉजिटिव बात है। पुलिस में, मिलिट्री में, जिम इंस्ट्रक्टर हों, मल्ल योद्धा हों, क्रिकेटर हों, बॉलर हों, खेल जगत का कोई भी काम आपको आकर्षित करता है, लुभाता है। देखते हैं आपके ग्रहों की स्थितियां क्या बनती हैं। उससे पहले कुछ, जैसे मीन राशि के जातकों से आप आकर्षित होते हैं। कर्क राशि के जातकों से आपका भाग्य उदय होता है। वृषभ और तुला राशि के जातकों से आप अड़ते हैं। आपको लगता है कि ये आपके शत्रु हैं, जबकि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। कोई आपको कुछ कहे, आपको लगता है ज्ञान मत दो मुझे, मैं खुद ही बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ऐसा आपके अंदर फीलिंग आती है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तनाव होता है, टेंशन होती है। धनु राशि के जातकों से प्रभावित होते हैं। मकर और कुंभ से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनसे तनाव है, उनसे टेंशन है। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप करते हैं तो आप लूजर हैं, इसका ध्यान रखिए। ग्रहचाल देखते हैं। आपका लग्नेश 6 हाउस में है, चंद्रमा के साथ है। छठे घर में मंगल हो तो रोग, रिपु, ऋण, यात्राएं ये सब चलती। अपने काम के प्रति भाग दौड़ बहुत जबरदस्त रहती है। मंगल लगन को देखता है तो वो आपको बल भी देता है, और अत्यधिक दौड़ धूप आपको थकाती भी है। मंगल नीच की दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है, और भाग्येश भी वही है। यानी यात्राओं से भाग्य का उदय भी हो, और यात्राओं में कुछ तकलीफें भी हों, परेशानियां भी हों, ये भी योग है। गुरु द्वितीयेश और पंचमेश होकर लगन में है, ये शुभ है। यह आपका मार्गदर्शन करता है, ये आपको बुद्धि देता है, योग्य निर्णय लेने की क्षमता देता है। ये जुपिटर आपके इनकम के स्रोत को बढ़ाता है, आपको बल देता है, आपके पराक्रम की वृद्धि करता है। शनि चतुर्थ भाव में है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हो सकता है। कहीं प्रॉपर्टी लेने जा रहे हों तो वो बात नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी खरीद रहे हों तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप वहाँ से हट जाएंगे। शत्रुता शनि बढ़ाता है। शनि की थर्ड दृष्टि 6 हाउस में नीच की है, तो आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचें, ये इम्पोर्टेंट है। और बहुत कहीं खेलते हुए चोट ना लगे, इसका भी ध्यान रखें। ऑफिस में बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग में लिटिल प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने मन को योग, ध्यान, मेडिटेशन से कंट्रोल करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में है। सूर्य दशमेश होकर अष्टम भाव में अच्छा नहीं है। बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती, अपने व्यापार में भी फायदा नहीं हो पाता, चैलेंज ज़्यादा आते हैं, अड़चन ज़्यादा आती है। पत्नी के साथ संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं रह पाते, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों के लिए सप्तमेश मार्केश होता है और वो व्ययेश भी होता है। और अगर इस शुक्र पे पाप प्रभाव हो, जैसा कि सूर्य के बीच में, सूर्य के साथ है, तो ईगो के कारण, व्यर्थ के तनाव के कारण, घमंड के कारण आप अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध नहीं बना पाते, और ये दूरियां अगर बढ़ी तो फिर ये तलाक तक भी जा सकता है। तो यू शुड बी केयरफुल। भाग्येश छठे भाव में, भाग्य साथ कम दे रहा है, इसका ध्यान रखिए। आयेश बुध भाग्य स्थान में, बुध आपका अष्टमेश भी है, जो अचानक संकट और विपदा प्रकट करता है, गोपनीय गुप्त संबंधों को उजागर करता है। वो बुध भाग्य स्थान में है तो भाग्य साथ देगा आपका। राहु पंचम में और केतु 11वें में। लॉटरी वगैरह में पैसा मत लगाइएगा, कहीं कमोडिटी में या शेयर मार्केट में। फायदा नुकसान दोनों हो सकता है, विवेक के ऊपर डिपेंड करता है आपके। ये कुछ ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बताई है। गोचरीय स्थिति भी समझ लेते हैं क्या है। 6 तारीख को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश। शुक्र अपनी शत्रु राशि में जाएगा। शुक्र आपका पत्नी का भाव है, खर्चों का भाव है, घूमने फिरने का भाव है। भाग्य स्थान में जाएगा, लेकिन है शत्रु के घर में, तो भाग्य बढ़ेगा भी, लेकिन परेशानियां भी पैदा करेगा, इसका ध्यान रखें। मंगल 12 तारीख को वृषभ में आ जाएगा। अब ये और भी, आप जितना सुलझाना भी चाहेंगे अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, वो उतना बिगड़ेगा, उसमें तनाव और परेशानियां आएंगी। कभी आप भी प्रयास नहीं करेंगे, और अगर प्रयास करेंगे तो वहां से जवाब प्रॉपर नहीं आएगा, इससे मन खिन्न होता है। 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, दशमेश भाग्यस्थान में आएगा, ये शुभ है। अब ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, बॉस से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और जो आपने अपना व्यापार के अंदर टारगेट अचीव करने की प्लानिंग की है, उसके नज़दीक पहुंचने के आसार दिखाई देते हैं। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में आ रहे हैं। अब आपका आयेश दशम भाव में आ रहा है, तो ये भी शुभ है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यापार में लाभ होगा, शेयर मार्केट में फायदा हो सकता है। 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में। शुक्र जो कि सप्तमेश और व्ययेश है, अब वो सिंह राशि में आते हैं, तो पत्नी के साथ संबंध बड़े अनुकूल रखिएगा, क्योंकि उनमें ईगो बहुत ज़्यादा आएगा, संबंधों में तनाव भी बढ़ सकता है। मीन राशि के जातकों से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और कर्क राशि के जातकों से भी भाग्य साथ देता है आपका। अगर आप मूंगा रत्न पहनते हैं और हनुमान जी की उपासना करते हैं, ये आपके लिए शुभ है। हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। संतान के हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो छोटी छोटी बातों पे एरेटिक ना हो, उनका ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। शिवलिंग पे जल चढ़ा के एक बेलपत्र चढ़ाइए और सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाइए, काफ़ी कष्ट दूर होंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002.
8860006030, वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।